नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार है और मेरा यूट्यूब चैनल पिवोट एनालिसिस राजकुमार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि निफ्टी सारे दिन कैसा ट्रेड किया और कल की हमारी रेंज की संभावना क्या है। कल क्योंकि एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी भी है, तो हम रेंज निकालने की कोशिश करेंगे कि किस रेंज और दायरे के बीच में कल ट्रेड करने की संभावना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का देखेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं जो चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है वो निफ्टी स्पॉट का चार्ट है। ये ट्रेड व्यू सॉफ्टवेयर है, उसका मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि कल जो क्लोजिंग थी मार्केट की ऑलमोस्ट 11,172-74 पॉइंट्स की थी और आज गैप अप ओपनिंग हुई थी। ठीक है, जहाँ की ओपनिंग आप देख रहे हैं रेड कैंडल है, यहाँ पे हुआ था 11,259 और 60 के अंक के आसपास हुआ था और इसने लो लगाया है दिस वन 11,221 का। ये आप कैंडल देख रहे होंगे और लगातार 3-4 कैंडल नीचे की तरफ बिकवाली हावी हो गया। और ये जो आप तीन लाइन देख रहे हैं ये सेंट्रल पिवोट रेंज है, जो कि मैं ये पिवोट एनालिसिस कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं पिवट पॉइंट्स का फॉलो करता हूँ, तो उसके संदर्भ में आपको बताऊंगा कि कैसे रेंज है, क्या है, नहीं है। आज मैंने प्रिडिक्शन भी किया था ट्विटर पे और मैंने पोस्ट भी किया था, जो कि काफ़ी सफल रहा। टारगेट हमें इस वन तक मिल गया था प्रीवियस जो लो काटने के बाद। तो देखेंगे कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे कैंडल 9:35 सुबह सुबह में से लेकर 10:15 बजे तक ये इसके आसपास घूम रहा था। आप देख रहे हैं अपर जो इसको बोलते हैं टॉप सीपीआर। ठीक है, एक होता है टॉप, मिडल होता है, एक बॉटम सीपीआर होता है। तीन लाइन को मिला के एक सेंट्रल पिवोट रेंज बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से फिर प्राइस रिट्रेस बैक हुआ था। हालांकि इसका हाई देखेंगे, जब ये यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ तक आया तो ये प्रीवियस हाई जो आज ओपनिंग था उसको नहीं काट पाया। और आप देखेंगे यहाँ से बिल्कुल नीचे आप टाइम का लाइन देख रहे होंगे 10:15 बजे के आसपास, 10:25 के आसपास और यहाँ तक 11 साढ़े 1 घंटे तक इसी के आसपास काम करता रहा। और ये रेंज देखेंगे ब्लैक लाइन था, ये मैंने डेली चार्ट पे बनाया हुआ, जो मैं ले जाऊंगा आपको दिखाऊंगा भी डेली चार्ट पे जाके कि कैसे बनाया है। उसमें क्या होता है, मैक्सिमम बॉडी को कनेक्ट करते हैं तो ये लाइन निकल के आता है। तो इसकी हालांकि इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि मैं सेंट्रल पिवोट रेंज देख रहे हैं आप, तो उसका अगला जो पड़ाव होता है रेजिस्टेंस ही आज का ये होने वाला था 275। अगर ये एनी हाउ ये क्रॉस करता तो यहाँ मिलता। और ये ऑरेंज वाला ये जो लाइन है ये प्रीवियस डे हाई का है, जो कल के सेशन में हुआ था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जब नीचे आया है ये कैंडल और ये जो टॉप सीपीआर है इसको इसने क्रॉस कर दिया। क्योंकि हालांकि आज वाइड सीपीआर नहीं था, तो ये बहुत कम संभावना होती है जब भी वाइड सीपीआर ना हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम नहीं करती। ये बहुत आसानी से कभी भी ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है तो क्रॉस कर लेगा और ऊपर की तरफ भी क्रॉस कर लेगा। तो हालांकि ये ज़्यादा भी नैरो नहीं था और ज़्यादा वाइड भी नहीं था, ये बीच का सीपीआर है, आप देख सकते हैं। तो ये टूटने के बाद आप देखेंगे जब भी सीपीआर क्या बोलता है कि जब भी ये बॉटम सीपीआर के पास कोई भी प्राइस एक्शन हो तो काफ़ी संभावना है कि ये इसमें मंदी का और समय बाकी है और नीचे जा सकता है। तो आप देखेंगे इस कैंडल पे, ये कैंडल जो 12 बजे के आसपास है 11,160 के आसपास था, वो नीचे आया, थोड़ी साइडवेज में काम किया और ये नीचे बिल्कुल प्रीवियस डे लो है। ये बहुत संभावना होती है टारगेट वन का। फिर हम ये यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि आपने देखा सॉरी, तो यहाँ पे आने के बाद ये कुछ देर तक यहाँ पे टच किया, वीक बनना स्टार्ट हो गया, यानी प्राइस रिजेक्शन हो रहा था। यहाँ से बाइंग थोड़ी बहुत आ रही थी, जम के तो नहीं आ रही थी, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग वीक है नहीं नीचे के साइड में। तो आप देखेंगे कि यहाँ से फिर प्राइस रिट्रेस बैक हो गया और हमारा टारगेट S1 जो था, ये रेड लाइन 11,057 के आसपास, वो टारगेट अचीव हुआ था आज। मैंने इतना का टारगेट आज दिया था, ट्विटर पर पोस्ट भी किया था मैंने, कि अगर अगर इसके नीचे काफ़ी देर तक ट्रेड करता है और रिट्रेस बैक नहीं होता है तो सेकेंड टारगेट हमें 10,970 के आसपास देखने को मिल सकता था, जो कि हुआ नहीं। बाद में क्या हुआ, जब मंदी, इतनी मंदी ऑब्वियस है, जब प्राइस 11,260 से जब आ गया है 11,032 और 33 के आसपास, तो यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर हैं वो तो कवर करेंगे, प्रॉफिट अपना बुक करेंगे।
उसी को मद्देनजर रखते हुए लगता है कि ये यहाँ पे बाइंग आई है और ये प्राइस फाइनली जाके 11,135 के आसपास, और जो हाफ एन आवर का वेटेड एवरेज है वो 31 के आसपास बंद हुआ है, 11,031-32 अंक के आसपास। ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं, हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बाजार कल, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि मैक्सिमम जो अप एंड डाउन साइड की परसेंटेज होती है एक्सपायरी के दिन निफ्टी में, देखा गया है रिसर्च में कि 0.75 और 1% से नीचे और मैक्सिमम 1% के आसपास अगर सामान्य बाजार है, एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, तो मूवमेंट दोनों साइड हो सकता है। अगर 1% भी ले 11,000 का, तो लगभग 100 पॉइंट अंक के बराबर होता है। तो अभी 11,132 है, या तो ये अपर रेंज यहाँ तक जाए 11,220 तक, या नीचे की तरफ हो सकता है 11,031 के आसपास, इसी रेंज में मेरी संभावना है। बाकी बाजार है, बाजार भाव भगवान होता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम अभी देखेंगे कि सिंगापुर निफ्टी क्या चल रहा है, उसके संदर्भ में भी देखेंगे। तो ये मेरा रेंज हो सकता है कल का, कि नीचे साइड में आपको सपोर्ट 11,000 11,032 के आसपास ले सकता है, और अगर ये अभी आज ट्रेड जो है बंद हुआ है 11,130 के पास, हो सकता है कि शुरू में ही ये रेंज दो 50-60 पॉइंट ऊपर की तरफ खोल के और 11,190 के आसपास ले जाके फिर वहाँ पे सेलिंग आने की संभावना होगी। अगर नीचे खुला तो हो सकता है कि, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी 4-5 दिनों से 11,600 के गिरने के बाद बाजार में काफ़ी 5-6 दिन से सेलिंग आ रही है। आप डेली चार्ट में भी आपको ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि रेड कैंडल वहाँ काफ़ी बने हैं 4-5 दिनों से। तो जब एक लगातार गिरावट आ रही है तो हो सकती है एक्सपायरी के कारण वहाँ शॉर्ट कवरिंग भी आए। हालांकि स्पॉट और फ्यूचर में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। स्पॉट अगर 11,031 चल रहा है तो फ्यूचर में 11,147 है, प्रीमियम पे ही है, बेसिस प्रीमियम पॉजिटिव है, तो शॉर्ट कवरिंग की आशंका कम है, वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप कम है मार्केट में, निफ्टी में खासकर। ठीक है, और फ्यूचर में भी बैंक निफ्टी के फ्यूचर में भी 40-50 पॉइंट का प्रीमियम है, उसमें भी आपको ले जाऊंगा। तो ये मेरा रेंज है। चलते हैं जल्दी से आप देख लेते हैं डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है कैंडल। डेली चार्ट पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप कैंडल देख लीजिए। ये 18 सितंबर का कैंडल है। ये हाई 11,580 के आसपास ये बना था, वहीं से गिरावट हुई थी। ठीक है, क्लोजिंग हुआ था 11,500 पे। ये नेक्स्ट डे ये 18 फ्राइडे था और ये मंडे था। 21 सितंबर को देखें तो सबसे बड़ा कैंडल है। ठीक है, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन। आज 23 सितंबर को देखें तो आज भी रेड में कैंडल बंद हुआ है। तो आप देख लीजिए, ये रेंज था 11,400 का। इसके गिरने के बाद बीच में नेक्स्ट सपोर्ट जो था 11,217 के पास था। हालांकि आप देखेंगे क्यों ये 217 था, यहाँ पे वीक कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी कनेक्ट हो रहा है। तो आप ड्रॉ करेंगे मैक्सिमम वीक जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये लाइन निकल के आएगा, और देखेंगे कि ये लाइन को भी क्रॉस कर चुका है। और नेक्स्ट लाइन जो ये है 11,000, ये वाला 132 के आसपास है। देखेंगे कि ये लाइन यहाँ पे वीक देखें आप, जुलाई के सेशन में, जुलाई है, अगस्त है, ये सितंबर का है कैंडल। यहाँ पे मैक्सिमम वीक अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक कैंडल, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडल कनेक्ट हो रहे हैं। और ये आज का देखेंगे कैंडल क्लोजिंग, आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि यहाँ पे आसपास आपके क्लोजिंग दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके आसपास ही बंद हुआ है, ज़्यादा मंदी तो नहीं दिखा है आज, क्योंकि ऑलरेडी गिरावट हुई है। तो अगर ये इसके नीचे क्लोज होता तो हमें आइडिया मिल जाता कि हो ना सके कि 11,000 का फिर नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता था। ठीक है, तो हम देखेंगे, कल ज़्यादा बेयरिश मूड में तो हूँ नहीं, लेकिन अगर गिरावट होती तो 11,030-40 के आसपास हमारा सपोर्ट होगा। अगर नेक्स्ट, अगर इसको भी तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 10,000, देखते हैं कितना मिल जाता है, आपको बता देते हैं। एक यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक दो कैंडल ही है,
ठीक है। मैक्सिमम कैंडल आके यहाँ पे दिखता है 10,800 पे, ठीक है, इस रेंज पे, जो कि मैंने एक कैंडल ड्रॉ किया है, थोड़ा नीचे है, ठीक है, वो इसलिए ड्रॉ किया है। यहाँ पे बॉडी सारा, अब मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ, देखते हैं कहाँ पे जा सकता है ये। देखिए ये 10,800 के आसपास ये एक सपोर्ट बनता है। तो देखिए अगर 11,000 टूटेगा, कल टूटे या कभी भी टूटे, तो हमें आसानी से 10,800 देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं क्या दिख रहा है। वीकली चार्ट पर देखेंगे कि 31 अगस्त के बाद एक थोड़ी सी ग्रीन, 7 सितंबर जो नेक्स्ट वीक का कैंडल था वो ग्रीन था, और ये 14 सितंबर वाली जो वीक क्लोज हुई थी उसमें वीक आइदर साइड में थोड़ा ज़्यादा है, बॉडी कम है, ठीक है। तो इंडिसीजन टाइप का था, उसमें सेलिंग था, हालांकि बेरिश क्लोज हुआ था, रेड में हुआ था वो भी। और ये लास्ट वाला देखेंगे, ये काफ़ी एक मंदी भरा कैंडल है, जो कि 11,500 से लेके 11,135, 400-500 की गिरावट हो चुकी है इस 7 दिनों में। तो मुझे लगता है कि लगातार कोई भी चीज़ गिरने की संभावना अगर ज़्यादा, ऑलरेडी 400-500 पॉइंट हो गया, तो कहीं पे थोड़ा एग्जॉशन आएगा, वहाँ पे बाइंग होगी, सेलर कम हावी होगा, बायर वहाँ से स्टार्ट करेगा थोड़ी 100-200 पॉइंट की रिकवरी के लिए। ये तो मैं नहीं कह रहा कि बुलिश हो जाएगा और 12,000 क्रॉस कर जाएगा या 11,800 आ जाएगा, वो तो खैर 600 एक पॉइंट होता है, 11,600 क्रॉस करेगा तब 12,000 और 11,800 का रेंज है। तो ये हमने देखा है वीकली और डेली पे, ये कल हमें बता देता है क्या रेंज है, ठीक है। और मैं आपको ले चलूँगा बैंक निफ्टी के चार्ट पे, वहाँ पे भी देख लेते हैं क्या हमें रेंज निकल के आ रहा है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है दोस्तों, ये भी गैप अब ओपनिंग हुआ था, ठीक है, 21,366-67 के आसपास। ये भी देखें नैरो सीपीआर है, तो आप देखेंगे कि ये डाउन हुआ, यहाँ पे बॉटम सीपीआर पे सपोर्ट लिया, ठीक है, ये साइडवेज काम किया टिल 11:55 इन द मॉर्निंग। उसके बाद ट्रेड करने लगा नीचे, जो कि पॉइंट है 21,160 से लेके हमें यहाँ तक 20,800 के लेवल भी देखने को मिला है। तो आप देखेंगे कि यहाँ गिरने के बाद ये लाइन जो है प्रीवियस डे लो है, जब भी प्रीवियस डे लो और S1 पिवोट है 20,900 का, जब भी टूटता है तो अमूमन S2 का टारगेट देखने को मिलता है। लेकिन आज ऐसा निफ्टी में और इस दोनों में हुआ कि S1 के नीचे ट्रेड करने के बाद अचानक थोड़ी एग्रेसिव हो गई, बायर्स की मंडली आ गई और यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गई। तो आप देखेंगे इस प्राइस को जो 20,850 तक आया था, उसको लास्ट में ले जाके 21,250 तक ले गया। हो सकता है कि जो कल के भरोसे ना बैठे हो, आज ही शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुक कर लिया हो जिन्होंने ऊपर के स्तर पे बेच रखा था। तो ये एक आइडिया यहाँ से मिलता है, ठीक है। इसका भी रेंज ये है, 21,500 का लेवल ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर ये क्रॉस करता है तो फिर 21,000, ये लेवल जो है 21,323 का है एक्चुअली, जो मेन प्रीवियस डे हाई रहेगा आज का था 21,500 का था। तो ये लेवल मुझे देखने लायक होगा कि कल 21,500 क्रॉस करता है या नहीं करता है, ठीक है। अभी हालांकि बहुत नीचे है, लास्ट में ये रिकवरी तो हुई थी, लेकिन इसका वेटेड एवरेज अभी 21,180 के आसपास निकल के आ रहा है, जो लास्ट हाफ एन आवर की क्लोजिंग होती है। फ्यूचर चार्ट पर देख लेते हैं क्या दिखा रहा है बैंक निफ्टी की। फ्यूचर चार्ट पर देखेंगे तो क्लोजिंग 21,240 की है, और यहाँ पे भी आज का रेजिस्टेंस 21,500 का था, जो कि कल के लिए भी एक काम करेगा रेजिस्टेंस। कल की रेजिस्टेंस निकल के दूसरी आएगी क्योंकि ये पिवट एनालिसिस है। और नीचे की तरफ अब देखेंगे कि आज फ्यूचर पे भी S1 क्रॉस किया था 20,900 200 का, और वहाँ से रिकवरी लेके 20,860 के आसपास एक्चुअली, ठीक है, यहाँ से रिकवरी किया है और लास्ट में जाके 21,311 के आसपास बंद किया है। तो ये देख चार्ट देखने से ये पता चल रहा है कि अब जो निचला स्तर है 20,725-30 का,
ये हमारे लिए कल इसके ऊपर खुलता है तो हम ये रेंज और 21,300 या 400 का रेंज देखेंगे। ठीक है, जो काफ़ी वाइड रेंज है। ठीक है, 600-700 पॉइंट के बैंक निफ्टी है तो इतना रेंज रहेगा। अगर 100 पॉइंट निफ्टी है तो हो सकता है 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी में अमूमन देखा गया है। तो ये हमारा रेंज रहेगा कल के लिए। इस रेंज को आप देख के ट्रेड कीजिएगा। डेली चार्ट पर चल के देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है। डेली चार्ट पे भी देखेंगे, एक कैंडल, दो, तीन, चार, चार कैंडल लगातार जो डेली पे क्लोजिंग है वो नेगेटिव में है। ये 18 सितंबर का कैंडल है जो कि ओपन हुआ था 22,440 के आसपास और क्लोज हुआ था 22,050 के आसपास, 400 की पॉइंट की गिरावट। ये 21 सितंबर का है, 21,980 के आसपास है और क्लोजिंग है 21,360 के आसपास। ये 22 सितंबर का है, 21,434, क्लोजिंग है 21,131 और ये आज का कैंडल है 21,351 और क्लोजिंग है 21,177 और 80 के आसपास। तो निचला स्तर इसमें दिख रहा है आपको डेली चार्ट पे 20,724 का। ये चार्ट में ये मैंने कैसे बनाया है और मैं बता देता हूँ आपको। ये देखेंगे कि अगस्त का महीना है, जुलाई का महीना है। ठीक है, कहीं पे कैंडल नहीं है। जो मार्च के दिवाली के बाद जो ये रिट्रेसमेंट हुआ था ऊपर की तरफ, आप देखेंगे, मैं लेके चलता हूँ मार्च का। ये देखेंगे नीचे जो है, इसके बाद ये कैसे दूसरा हाई लोअर हाई बनाया था, हायर लो, इससे नीचे आया नहीं 17,000 के आसपास। फिर हायर लो बनाया था ये वाला कैंडल जो 19,531 था। फिर ये आप देख रहे हैं किस तरह से डायगनली ऊपर की तरफ ट्रेड किया है और बाद में जाके यहाँ पे हाई बनाया है 25,190 का। एक आइडिया आपको फेयर आइडिया दे रहा हूँ चार्ट का। ये आप आज की क्लोजिंग को देख के पता लग रहा है, क्योंकि ये आसपास ये सपोर्ट लाइन था, मैंने ये ड्रॉ किया था क्योंकि ये हालांकि 1, 2 और ये कैंडल देखेंगे, ये वाला ग्रीन वाला यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया था इस प्राइस के नीचे, क्योंकि इसके प्राइस के आने के बाद ये हाई लगाया था। फिर रेड कैंडल 2-3 दिन हुआ था, इस 4-5 दिन की कारोबार इसके नीचे रहा था। फिर उसके बाद 18 दिन को ये ऊपर क्रॉस किया था। तो उस हिसाब से कभी सपोर्ट का काम करता है, ये उस समय रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी ये सपोर्ट का काम करेगा। अभी हमें देखना होगा कि 20,720 और 25 पॉइंट के आसपास सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। अगर लेगा तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये टूटने के बाद हमें सीधा 19,552 दिख रहा है। लेकिन मुझे एक सपोर्ट और भी दिख रहा है यहाँ पे, वो भी 19,950 के आसपास। अमूमन ये लाइन देखेंगे, ये वीक यहाँ पे करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वो 20,000 के आसपास बनता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट लाइन होगा 20,000 के आसपास। ठीक है, मैं ड्रॉ करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये लाइन 20,116 के आसपास है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये क्रॉस करेगा तो हमें ये दिखने को मिलेगा। लेकिन ये कल ही दिख जाए, हो भी सकता है, मार्केट है, लेकिन 600 पॉइंट की गिरावट मुझे कम लगती है कल। ठीक है, नहीं होने के चांसेस है क्योंकि ऑलरेडी मंदी 4-5 दिनों से है, तो बेयरिश मोड में तो आ चुका है, सेलिंग हायर लेवल से हो रही है। लेकिन अचानक लगातार सेलिंग नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे बायर भी कुछ आएंगे जो पिछले स्तर पर बेच चुके हैं, जो कारोबारी वो नीचे के स्तर पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये रेंज है, ऊपर की रेंज आप देख लीजिए 21,350, नीचे का 20,735। अगर ये रेंज क्रॉस करता है तो अगला लेवल हमें हो सकता है यहाँ पे देखने को मिले 21,700 पॉइंट के आसपास। ठीक है, ये जहाँ पे मैक्सिमम कहाँ मिल सकता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कुछ कर सकते हैं। ये देखिए, एक कैंडल, दो, तीन यहाँ पे सपोर्ट लिया था। ठीक है, आगे आगे भी जाएंगे तो यहाँ एक मिल रहा है, एक यहाँ भी मिल रहा है।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं 30,700 के आसपास दिख रहा है ऊपर की तरफ, अगर 300 क्रॉस किया तो। ठीक है, अगर नीचे ये क्रॉस किया 700, तो हमें 20,102 के आसपास दिख सकता है, और थोड़ा सा यहाँ भी दिख सकता है, ऐसा नहीं है लगातार आ जाए। 500 के आसपास भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी सपोर्ट ले सकता है। तो छोटी छोटी रेंज बता रहा हूँ, ये इंट्राडे में हो सकते हैं। लगातार इंट्राडे में 600-800 पॉइंट की एवरीडे नहीं देख सकते। ये देखिए, यहाँ पे ये इसलिए बताया है कि एक कैंडल, दो, तीन, और यहाँ पे एक वीक, लंबा सा वीक है। तो ये कैंडल एक छोटी छोटी रेंज आपको मैंने बता दिया है। 700 क्रॉस करेगा तो 520, ठीक है, 200 पॉइंट की आपके नीचे मिल सकता है। फिर वो क्रॉस करेगा तो 300-400 पॉइंट का मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि एक रेंज नीचे खुलने के बाद काफ़ी हेवी सेलिंग हो जाती है। तो ये रेंज हुआ आपका। ठीक है, तो ये मुझे मेरा मकसद था ये बताने का कल की ट्रेडिंग रेंज के लिए। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस ट्रेड रेंज को माइंड में रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप जाके सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी फ़ायदा हो। मेरा वीडियो चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।